नंदन सनातन सनत कुमार, जो कि 24 अवतारों में से एक माने जाते हैं। आप देखेंगे उनकी पूजा बाल रूप में ही उनका दर्शन होता है। चारों भाई हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु ये आपने हमें साप नहीं दिया, ये तो आपने हमें वरदान दिया है। अरे ये कैसा वरदान है? बोले देखिए प्रभु, अब जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुने। बचपन में भजन करने का फल मिलता है अमृत के समान, जवानी में भजन करने का फल मिलता है घी दूध के समान, और बुढ़ापे में भजन करने का फल मिलता है पानी के समान। इतना अंतर है। कितना अंतर है? अगर बचपन में आप भगवान के नाम की एक माला करेंगे तो 100 मालाओं का फल मिलेगा। जवानी में अगर एक माला करेंगे तो 50 मालाओं का फल मिलेगा, और बुढ़ापे में एक माला करेंगे तो सिर्फ एक का ही मिलेगा, 2 का भी नहीं मिलने वाला। कल कौन सा डे है? हैं? मैंने तो कुछ नहीं कहा, आप क्यों टेंशन में आ रहे हो? इसलिए हम तो आज ही लाल पहना है, कल तक इंतजार ही नहीं हुआ। क्यों करे कल तक इंतजार? ठाकुर से प्यार करने का कोई एक ही दिन थोड़ी होता है, ठाकुर से तो हर दिन प्यार करना चाहिए साहब। हमने भी लाल पहना और जजमान ने भी लाल पहना, दोनों। कल है ना, लेकिन हमारे लिए तो हर दिन है। अगर ठाकुर हमारा है तो हर दिन हमारा है, हर दिन प्यार करने वाला है, सिर्फ कल ही क्यों? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हमेशा बचपन के ईश्वर बाल रूप में ही पूजे जाते हैं। इसका मतलब है आप लोग जब किसी से प्यार करते हो, यहां सबने किया होगा प्यार, तो आप बताइए अपने प्रेमी को या अपनी प्रेमिका को फूल कैसा देना चाहिए? सुंदर सुगंधित खिला हुआ या फिर मुरझाया हुआ? सड़ा गला मुरझाया हुआ? जवाब दीजिए, कैसा देना चाहिए? जोर से बोलिए। सुंदर, खुशबूदार, खिला हुआ, देखते ही प्रीतम या प्रेमिका प्रसन्न हो और कहे मेरे प्रेमी को मेरा बड़ा ध्यान है, यही ना? हे मेरे भाई बहन, ये जीवन भी एक पुष्प के समान है और इसका प्रेमी सिर्फ परमात्मा है, कोई और नहीं। बचपन में वो कली है, जवानी में वो खिला हुआ पुष्प है, और बुढ़ापे में वो मुरझाया हुआ पुष्प है। अब सोचो कि अपने प्रियतम को कौन सा पुष्प देना चाहते हो, ये तुम्हारा डिसीजन है। कौन सा पुष्प देना है अपने ठाकुर को? बचपन में भी दे सकते हैं। जिन्होंने अपने आप को बचपन में अर्पण कर दिया, ठाकुर ने अपनी गोद में बिठाल के रखा है, कभी उनका त्याग नहीं किया। अपनी गोद में जो बचपन में ही उनके हो जाते हैं, ठाकुर उनका माँ बाप बनके, उनका स्वामी बनके, उनका सखा बनके, उनकी हर स्थिति को पूरी करता है। प्रहलाद का नाम है, ध्रुव का नाम है, मीरा का नाम है। इन्होंने बचपन में भक्ति शुरू करी। 1-2 नाम नहीं है, नामों की संख्या बहुत है। लोग जो कहते हैं भक्ति करना बुढ़ापे का काम है, धर्म करना, कथा सुनना, ऐसा गलत है। वो लोग मूर्ख हैं, वो खुद नहीं जानते धर्म के विषय में। सुखदेव जी महाराज की उम्र क्या थी? सुखदेव जी महाराज की उम्र बताइए जब कथा कह रहे हैं, कितनी? तो कथा सुनाना धर्म का काम नहीं है? जब कथा सुनाने वाला 16 साल का है तो कथा सुनने वाला 10 साल का भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? 10 साल का भी कथा सुन सकता है, 5 साल का भी कथा सुन सकता है। अरे छोड़ो मेरे भाई बहन, गर्भ में भी कथा सुनी जा सकती है, गर्भ में भी कथा सुनी जा सकती है।
जो लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में नहीं, बुढ़ापे में सुनना चाहिए, इसका मतलब है उसने कभी कथा का मर्म जाना ही नहीं, वो जानते ही नहीं। कथा आपको भगवान के करीब ले जाती है, बहुत करीब ले जाती है, पापों से दूर ले जाती है। तो जवानी में पाप करने चाहिए, बुढ़ापे में पाप काटने चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। बचपन से ही पुण्य करने चाहिए और बुढ़ापे तक पाप के पास नहीं भटकना चाहिए, ऐसा सिखाती है तुम्हारी भागवत। ये सृष्टि का सृजन ऐसे ही चलता गया। पृथ्वी के पहले मानव महाराज मनु और रानी शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। उनके दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को राज्य दिया गया। उनकी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। कर्दम मुनि के साथ जब विवाह हुआ तो 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में श्री कपिलदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। 9 बहनों का विवाह करके कपिल मुनि अपनी माता राम के साथ विराजमान थे। माता राम देवहूति प्रश्न करती हैं, पुत्र मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूं। देखिए एक बात याद रखिए, ज्ञान के संदर्भ में कोई उम्र से छोटा बड़ा नहीं होता, याद रखिए। एक होता है उम्र वृद्ध और एक होता है ज्ञान वृद्ध। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, लेकिन उनके दादाजी कथा श्रवण कर रहे हैं। जहां उम्र का ही अगर ताल्लुकात होता तो फिर बाबा को कथा कहनी चाहिए, नाती को सुननी चाहिए। लेकिन वहां सुखदेव जी कह रहे हैं और बाबा सुन रहे हैं। कितना सुंदर भाव है ये। कथा कहना और सुनना दोनों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं, कोई भी। पूछा मां ने, मैंने सुना भगवान के अवतार है। बोले हाँ मां, आपने सच सुना है। पुत्र में कुछ जानना चाहते हो, जब मानव जीवन प्राप्त हो जाए तो जीव को करना क्या चाहिए, पूरे जीवन भर क्या करना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। यहां जितने लोग बैठे हैं आपका लक्ष्य क्या है? किसी का लक्ष्य है घर बन जाए, जॉब मिल जाए, खत्म। किसी का लक्ष्य है शादी हो गई, एक बेटा हो जाए, खेल खत्म। कोई सोचता है मेरा बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बस खत्म। कोई कुछ बस। दिस इज नॉट योर टारगेट, दिस इज नॉट योर जॉब, दिस इज नॉट योर एम। ये तो छोटी बुद्धि वालों का काम है। बड़ी बुद्धि वालों का लक्ष्य बड़ा होता है। मानव जीवन इसलिए नहीं मिला कि खाओ कमाओ सो और खत्म। खाना कमाना तो पशुओं का काम है, वो भी कर लेते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग? क्या अंतर है? यही अंतर है कि तुम यहां बैठकर कथा सुन रहे हो और यहां एक भी एनिमल्स, एक भी पशु यहां बैठकर कथा नहीं सुन रहा है। ये अंतर है। ये कथा आपके लिए है, ये धर्म आपके लिए है, ये कल्याण करने का रास्ता आपके लिए है। ये सिर्फ मानव योनि में प्राप्त हो सकता है, अन्यत्र योनियों में नहीं। लेकिन ये हमें समझाए कौन? हमारा संग भी तो ऐसे ही गधों का है, जो शेर को कहते तुम गधे ही हो। एक कथा आती है बड़ी अच्छी, जितने भी बच्चे बैठे हैं, जितने भी यंग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, सीनियर भी बैठे हैं, तो बच्चों को जाकर जरूर सुनाना। एक बार एक शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। एक बार एक शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया। जन्म देकर वो कहीं चली गई और उस के करीब कुछ भेड़ों को चराते हुए
एक भेड़ चरावने वाला वहां से गुजरा, तो उन भेड़ों को देख के वो शेर का बच्चा जो अभी नवजात है उन भेड़ों के साथ में चल लिया। और वो भेड़ चलाने वाले को लगा कि ये कोई पहाड़ी भेड़ होगी। भेड़ चलाने वाले ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं, उनको लगा कि कोई पहाड़ी भेड़ होगी, चरेगा तो बढ़िया, इसको भी ले चलते। वो उसको लेके चलता बना। भेड़ों के झुंड में रह कर वो शेर का बच्चा अपनी औकात भूल गया। प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली, प्लीज। वो शेर का बच्चा उन भेड़ों के बीच में रहकर अपना स्वभाव भूल गया। शेर का स्वभाव है शिकार करना, हिंसा करना, जो भी मिले उसे खत्म करके खुद का साम्राज्य फैलाना। लेकिन वो शेर का बच्चा बदल गया। अब वो घास खा रहा है। क्या खा रहा है? घास खा रहा है। भेड़ों के बीच में मिमिया रहा है, दहाड़ नहीं रहा, मिमिया रहा है। भेड़ चराने वाले के डंडे से कांपता है। हल्का सा डंडा फटकार दे तो आगे आगे। वो शेर का बच्चा, अब तो शेर का बच्चा कहां, वो तो भेड़ का बच्चा है। एक दिन भेड़ चराने वाला जंगल में भेड़ चरा रहा था। उसी समय एक सिंह की नजर उस बच्चे पर